बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो एसटीएस के पास्ट पेपर पर है। ये वीडियो 5 पार्ट्स पर डिपेंड करती है। पहला पार्ट है इस्लामियात का, पहले वही पढ़ लेते हैं, उसके बाद पार्ट्स की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस्लामियात का, होली प्रॉफिट ऑफर्ड जुम्मा प्रे के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा प्रे जो है वो कब ऑफ़र की? तो पहली हिजरी में। सेकंड है नमाज इस्तिस्का ऑफर्ड फॉर, कि नमाज इस्तिस्का क्यों पढ़ी जाती है? तो ये बारिश के लिए पढ़ी जाती है और उल्टे हाथों इसकी दुआ होती है। इखलास मीन, इखलास का क्या मतलब है? प्योरिटी ऑफ फेथ। अच्छा, फ़ातिहा मीन, ये सूरह फ़ातिहा की बात हो रही है कि फ़ातिहा मीन्स के फ़ातिहा का क्या मतलब है? तो ओपनिंग। जन्नतुल बकी इज़ सिचुएटेड इन, कि जन्नतुल बकी कहाँ वाक़या है? तो मदीना में है जन्नतुल बकी। सिक्स्थ है ओरिजिनल नेम ऑफ इब्लीस, के इब्लीस तो हम अरबी में कहते हैं इब्लीस, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम था अज़ाज़ील। ठीक है। सही बुखारी कंटेंट डैश अहदीस, के सही बुखारी में कितनी अहदीस हैं? तो 7397 अहदीस हैं। रिसालत मीन, रिसालत का क्या मतलब है? कन्वे मैसेज। ब्राइड ऑफ कुरान इज़ डैश सूरा, के कुरान पाक की दुल्हन कौन सी सूरा है? तो सूरह रहमान इज़ द दुल्हन ऑफ कुरान। तहारत सुगरा का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका मतलब है वज़ू। तहारत सुगरा इज़ वज़ू। ज़कात मीन प्योरिटी। ज़कात वाज मेड ओब्लिगेटरी इन डैश हिजरी, के ज़कात कब वाजिब हुई? तो 2 हिजरी में ज़कात वाजिब हो गई थी मुसलमानों पर। ज़कात मेंशन अलोंग विद नमाज इन कुरान, कि ज़कात नमाज के अल्फाज के साथ कुरान पाक में कितनी दफ़ा मेंशन है? तो 22 मरतबा कुरान पाक में आया है नमाज के साथ साथ ज़कात का अल्फाज। फास्ट मीन्स टू, फास्ट का क्या मतलब है? स्टॉप। फास्ट मेड ओब्लिगेटरी इन डैश हिजरी, तो 2 हिजरी में फास्टिंग रोज़े जो है वो वाजिब हो गया था। हु सेड द हज इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वर्शिप, किसने कहा कि हज सबसे बड़ी इबादत है? तो इमाम मालिक ने। हज मेड कंपलसरी इन डैश हिजरी, तो 9 हिजरी में कंपलसरी हो गया था हज। डैश एक्सेप्ट इस्लाम फर्स्ट इन वूमेन, के वूमेन में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? तो हज़रत खतीजा ने। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जोजा का नाम जो जोजा थी वो भी हज़रत खतीजा थी। प्रॉफिट हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नोन एज शेखुल अंबिया, हज़रत नूह को कहा जाता है। द रियल नेम ऑफ अबू बकर वाज, के रियल नेम अबू बकर का क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। तो अब्दुल्ला हज़रत अबू बकर सिद्दीक का रियल नेम था, ओरिजिनल नेम था, ये लक़ब उनको दिया गया था। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हमारा कंप्यूटर पर बेस करता है। पहला सवाल है 1 बाइट कितने बिट्स के इक्वल होती है? तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, और 1 मेगाबाइट 10,48,576 बाइट्स के इक्वल होती है। बिट मीन का क्या मतलब होता है? बिट का तो बाइनरी डिजिट। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्ली इन 1992। ये जो हम सर्च करते हैं कुछ तो इसका जो लिंक आता है वो है हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वन वर्कशीट कंटेन डैश कॉलम, तो 256 कॉलम होते हैं। एंटीवायरस इज ऑल्सो नोन एज, एंटीवायरस को दूसरे अल्फाजों में क्या कहा जाता है? कि वैक्सीन है ये। ठीक है। द बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय किम थॉमसन ने की थी। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, चार्ल्स साहब हैं। अच्छा, इन कंप्यूटर DFD स्टैंड्स फॉर डेटा फ्लो डायग्राम। डैश आर टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन द CPU। अच्छा, 2 मेमोरी होती हैं हमारे CPU में, एक होता है रजिस्टर, सेकंड होती है जो हमारी स्टोरेज होती है। तो जो टेम्परेरी स्टोरेज होती है उसे हम रजिस्टर्ड कहते हैं, सॉरी रजिस्टर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर क्रिएटेड बाय JH वैन थेसल, इसका आंसर मुझे आप लोगों ने देना है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हैवी कंप्यूटर टू PCs वाज मेड पॉसिबल यूजिंग, कि क्या चीज़ इस्तेमाल करें कि जो बड़ा सा हैवी कंप्यूटर होता है वो एक जैसे हमारा आजकल का CPU है इसमें कन्वर्ट हो जाए। मुझे ये बात बताएं आप कि हमारे पास पहले CPU बड़े बड़े थे तो अब छोटे छोटे हुए हैं, तो वो किसकी वजह से हुए हैं? इसका मीनिंग बेसिकली ये है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है इंटेल डेवलप द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर्स इन 1971 में किया था, माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किए थे। If a computer has more than one processor, it is known as multiprocessor.
HTML is an abbreviation for Hypertext Markup Language. If a computer provides database services to other, then it is known as database server. ठीक है, जो कंप्यूटर हमें डेटा के बारे में बताता है, जो हमारे डेटाबेस के लिए काम करता है। जैसे एक बिल्डिंग में आग लग गई है तो हम उस कंप्यूटर से पूछेंगे कि भाई एग्जिट का रास्ता कहाँ है, तो ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं वो डेटाबेस होते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं डेटाबेस सर्वर। डैश कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। तो टूल्स बार है इसका आंसर, कि ये जो है वो क्विक एक्सेस होता है। वॉर्म मीन WORM मीन्स का क्या मतलब है? राइट वंस रीड मैनी। PROM means programmable read only memory. Which of the following section does not exist in slide layout? अच्छा, स्लाइड लेआउट में आपको ये बात पता होगी कि एनिमेशन का ऑप्शन, जब हम स्लाइड पे किसी चीज जब एनिमेशन करते हैं तो देन ही उसकी जो स्लाइड होती है वो ओपन होती है, अदरवाइज एनिमेशन का जो बार होता है वो नहीं होता। तो एनिमेशन है इसका आंसर। डैश इज नॉट द पावर पॉइंट व्यू। पावर पॉइंट व्यू जो है वो किस चीज़ों का होता है? स्लाइड का होता है। तो यहाँ पर पेज व्यू इज़ नॉट द पावर पॉइंट व्यू। ओके, अगला पार्ट हमारा PST के ऊपर है, पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर है। बलूचिस्तान गॉट स्टेटस ऑफ प्रोविंस ऑन डैश। कि बलूचिस्तान को सूबे की हैसियत कब मिली? तो जुलाई 1, 1970 में। सुई गैस फाउंडेड इन 1952 में फाउंड हुई थी, और जो है वो इसका सुई के मकाम पर हुई थी, तो इसका नाम भी सुई गैस रख दिया गया। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान इज़ 250 माइल्स का है डिस्टेंस। रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम वाज। मोहम्मद बिन कासिम का रियल नेम क्या था? तो अमीरुद्दीन मोहम्मद, जो पिलर्स ऑफ दीन भी कहते हैं। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली वाज द किंग ऑफ डैश। अहमद शाह अब्दाली कौन सी कंट्री का या कौन से सिटी का, मुझे नहीं पता। आप लोगों ने मुझे बताना है कि कहाँ का ये किंग था अहमद शाह अब्दाली। आपने वीडियो भी इसकी एक मूवी भी देखी होगी, तो जिसमें संजय दत्त होता है। नाम नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, ओरिजिनल नेम ऑफ टीपू सुल्तान वाज डैश। के टीपू सुल्तान का ओरिजिनल नेम क्या था? तो नवाब फतेह अली। प्लान ऑफ डिवीजन ऑफ इंडो पाकिस्तान अनाउंस। के जब इंडिया और पाकिस्तान की डिवीज़न होने लगी तो उसका ऐलान कब हुआ? जून 3, 1947 में हुआ था इसका ऐलान। ठीक है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ पंजाब? तो पंजाब का पुराना नाम था वेस्ट पंजाब। जुलाई 1, 1948 को इसको पंजाब का नाम दिया गया। When Friday was declared as a half working day। तो अगस्त 22, 1947 में इस चीज़ का ऐलान हो गया था कि फ्राइडे जो है वो हाफ वर्किंग डे होगा। When ईरान एंड पाकिस्तान स्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो अगस्त 22, 1947 को इन्होंने ऐलान किया था। मेजर अजीज़ भट्टी वाज मर्डर्ड इन डैश वॉर। के कब शहीद हुए मेजर अजीज़ भट्टी? तो 1965 की जंग में मेजर अजीज़ भट्टी का इंतकाल हो गया था, शहीद हो गए थे। सेकेंड वॉर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान वाज ऑन। के सेकेंड वॉर कब हुई? तो 3 से 7 दिसंबर 1971 तक ये जारी रही। ठीक है, मतलब 3 से 7 तक दिसंबर, और डेट क्या थी? दिसंबर, जो है वो दिसंबर महीना था, और 1971 इज़ द ईयर। पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 1950। 1950 में वर्ल्ड बैंक का मेंबर बना था पाकिस्तान। When was पाकिस्तान एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? कि पाकिस्तान ने कब यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना? तो सितंबर 30, 1947 में। शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न इन दिल्ली। मुस्लिम लीग फाउंड ऑन दिसंबर 30, 1906 में फाउंड हुई थी। ठीक है, डीका में। कायदे आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग ऑन अक्टूबर 10, 1913 में ज्वाइन हुए थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में। कायदे आज़म ज्वाइन कांग्रेस इन 1913 में ज्वाइन हुए थे, दोनों सेम ही थे। और मज़े की बात, कायदे आज़म लेफ्ट मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। इसमें 7 साल का ये इनका एक ईयर चले थे, लेकिन 7 साल बाद इन्होंने दोनों लेफ्ट कर दी थी, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी। लखनऊ पैक्ट कम इन नवंबर 1916 में शाया हुआ था, पेश किया गया था। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जनरल नॉलेज के ऊपर। तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वॉल स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क।
ठीक है। और ये कब बनाई गई थी? वॉल स्ट्रीट वॉज बिल्ड इन 1653 में बनाई गई थी, ठीक है। और ये अभी भी मशहूर है बैंक्स के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, ठीक है। यंग स्ट्रीट इज लोकेटेड इन टोरंटो, कनाडा में है ये। चाइना इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया के ईस्ट पार्ट में है चाइना। द लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज 3180 किलोमीटर है ये। इंडोनेशिया कंसिस्ट ऑफ डैश आइलैंड, के इंडोनेशिया के पास कितने आइलैंड हैं? तो 1300। 17 पैरेलल लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन डैश एंड डैश। तो नॉर्दर्न वियतनाम से लेके साउथ वियतनाम तक हैं 17 पैरेलल लाइंस। इसी तरह 24 पैरेलल लाइन इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन डैश एंड डैश। तो इसका आंसर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 24 पैरेलल लाइन है जो बॉर्डर लाइन है। इसी तरह 38 पैरेलल लाइन इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 10 है 49 पैरेलल लाइन इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। कि 49 पैरेलल लाइन किसके दरमियान है? कनाडा एंड यूएसए के दरमियान बॉर्डर लाइन। अच्छा, रिवर डार्लिंग इज़ एन ऑस्ट्रेलिया में है रिवर डार्लिंग। विच इज़ द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो शुगर कहाँ से ज़्यादातर प्रोड्यूस होती है? तो ब्राज़ील इज़ द। आफ्टर मैनी ईयर्स सिनेमा हाउस वर ओपन इन सऊदी अरेबिया। तो 35 साल बाद दोबारा सिनेमाज हाउस जो हैं वो ओपन हुए हैं सऊदी अरेबिया में। लॉन्गेस्ट वॉल इज़ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ डैश माइल्स लॉन्ग। के कितनी बड़ी है वो? तो 1550 माइल्स। इन विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड। इसका आंसर मुझे आप लोगों ने देना है, ठीक है। मैंने बता भी दिया है लेकिन फिर भी। Who was the first person to wear a wrist watch? के हाथ पे पहनने वाली घड़ी सबसे पहले किसने पहनी थी? तो क्वीन एलिजाबेथ ने पहनी थी। एडम स्मिथ इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। डैश इज द सेकेंड मोस्ट ट्रेडेड प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है कॉफ़ी। When पाकिस्तान won द वर्ल्ड हॉकी कप फॉर द फोर्थ टाइम। तो 1994 में फोर्थ टाइम विन हुआ था। When FBI ऑफ अमेरिका was established। के FBI अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है तो 1908 में बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा करंट अफेयर्स पर है कि विच कंट्री ऑन 19 जुलाई 2020 लॉन्च इट्स फर्स्ट मिशन टू मार्स। तो किसने ये किया है? यूएई ने लॉन्च किया है, ठीक है, मिशन ऑफ मार्स। गूगल हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू इन्वेस्ट डैश अमाउंट इन इंडिया। तो $10 बिलियन रिसेंटली इन्वेस्ट किए हैं गूगल ने इंडिया में। LAC इज़ एन डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन बिटवीन। LAC आपको पता है अभी थोड़े हालात भी ख़राब हैं वहाँ के, तो चाइना एंड इंडिया के दरमियान है, ठीक है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। As of June 22, the only country construct nuclear power icebreaker is dash। तो रशिया ने बनाई है। आइस ब्रेकर का मीनिंग क्या है? बेसिकली ये वो एक शिप होती है जो बर्फ़ के ऊपर भी जो है वो रन कर सकती है। तो ये इसमें न्यूक्लियर पावर बनाई है रशिया ने, ठीक है। विच कंट्री हैज़ विदड्रॉ फ्रॉम यूएन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO है, ठीक है, ऑन जुलाई 8 2020। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो बाहर निकला है, ठीक है। विच कंट्री ऑन जुलाई 14 2020 हैज़ बैन चाइनाज हुआई 5G इक्विपमेंट। कि किसने बैन किए चाइना की 5G इक्विपमेंट? तो यूनाइटेड किंगडम ने। अकॉर्डिंग टू द UN डेटा, व्हाट इज़ पॉपुलेशन वाइज रैंक ऑफ पाकिस्तान इन 2020। के UN की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का रैंक कहाँ खड़ा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन? तो 5th नंबर पर है पाकिस्तान। विच कंट्री बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ SCO यूथ काउंसिल इन जुलाई 2020। तो पाकिस्तान ने किया है, परमानेंट मेंबर बना है ये, ठीक है। और उस्मान दार साहब ने 16 जुलाई को गालिबन ऐलान किया है इस चीज़ का, ठीक है। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट इन सिंध। तो सैयद नासिर हुसैन शाह हैं साहब। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ एक्साइज टैक्सेशन एंड नैरोटिक इन सिंध। के सिंध के जो हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के कौन देख रहे हैं? तो मुकेश कुमार चावला। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन गिलगित बल्तिस्तान। तो गिलगित बल्तिस्तान के हैं मिस्टर इकबाल हसन।
हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन गिलगित बल्तिस्तान के एजुकेशन के मिनिस्टर कौन हैं? तो मोहम्मद इब्राहिम सनाई। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एंड टेलीकम्युनिकेशन? तो सैयद अमीनुल हक। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स? तो तारिक बशीर चीमा हैं। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म इन पाकिस्तान? तो ये फेडरल मिनिस्टर की बात हो रही है, तो असद उमर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन 25 जून 2020 रिड्यूस द पॉलिसी रेट ऑफ डैश? तो 7% पॉलिसी रेट जो है वो रिड्यूस किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से 25 जून 2020 को। Which important building in Pakistan was attacked by terrorists on June 29, 2020? तो इसका आंसर मुझे आप लोग देंगे, ठीक है। As of June 22, how many amendments have been passed to the Constitution of Pakistan? तो ये 26th अमेंडमेंट हुई है अभी जून 22 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। हु इज़ द करंट अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ FBR? जावेद गनी है, ठीक है। जुलाई 4 2020 को ये अपॉइंट हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट द कंट्री suffered losses of dash in GDP for the financial year 2020 because मतलब ये है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2020 में GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना लॉस हुआ है, ये इस वजह से तो 3300 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ है। वहाँ की वजह इकोनॉमी जो है वो कंपनीज बंद हुई हैं, तो इस वजह से फाइनेंशियल ईयर में GDP जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लॉस हुआ है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।